हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आगरा में उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से विशेष बातचीत में कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं स्वस्थ और सशक्त होंगी। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज जैसे अभियानों को सामाजिक मजबूती की बुनियाद बताया। डॉक्टर मल्होत्रा ने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक महिलाओं को आने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को रेखांकित किया और हाल ही में अपनी टीम के साथ मिलकर एक किशोरी की जटिल ट्यूमर सर्जरी कर उसकी जान बचाने का उदाहरण भी साझा किया। उन्होंने महिला कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बताया और नव दंपतियों को प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सलाह दी। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आधुनिक IVF प्रणाली की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। महिलाओं में किस प्रकार की वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं निरंतर आ रही हैं। नमस्कार। तो महिलाओं में कई समस्याएं, महिलाओं में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक समस्या ही समस्या है। इतने पड़ाव एक महिला को होते हैं। जब महिला एक जो है गर्भ में होता है फीमेल चाइल्ड, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ जाता है। बेटियों की हत्या गर्भ में होना ये बहुत बड़ी समस्या थी। इससे हमने देखा था कि हमारा कितना सेक्स रेशो बदल गया था और जब कानून आया तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब ये लड़की पैदा होती है और स्कूल जाने का टाइम होता है या 5 साल पोषण का टाइम होता है और टीके लगवाने का टाइम होता है, तो भी देखा गया है कि घर में या गांव में और कई पढ़े लिखे लोगों में भी लड़के को ज़्यादा खाना खिलाया जाता है लड़की के माफिक। और सब जो टीके, अगर जो 20 टीके लगने हैं, जो महंगे वाले टीके हैं, वो लड़कियों को नहीं लगवाते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होते ही शुरू हो जाती है महिलाओं में या लड़की में। अब ये लड़की बड़ी होती है तो इसको बाहर नहीं जा सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि समाज ऐसा है। अभी भी कितना भी हम खुल गए हो, अभी भी ये लड़कियों को क्रिकेट खेलने लड़का गली में चला जाएगा, लड़कियों को नहीं जाने देते। कुछ को जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने जाता। सो इसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये अगर बैठ के सिर्फ टीवी देखेगी या मोबाइल चलाएगी तो मोटापा आएगा तो पॉलीसिस्टिक ओवरी बनेगी, माहवारी बिगड़ जाएगी, चेहरे पे मुहासे ज़्यादा आएंगे, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। ये सब लड़कियों में देखा गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम चालू हो जाता है। फिर इस लड़की की अब माहवारी शुरू होती है 12-13 साल। ये देखा गया है कुछ जल्दी शुरू होने लग गई है आजकल। माहवारी शुरुआत में भी बहुत सारी समस्या है। ज़्यादा माहवारी आना, दिन चढ़ के होना, कम माहवारी आना, बहुत तीव्र दर्द होना, इसको भी कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। तो कभी कभी अंदर जो है एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी बनती रहती है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जैसी बीमारी सो अगर लड़कियों को ये परेशानी हो रही है इस टाइम पे 12, 13, 14 साल पे, तो ज़रूर से इलाज कराना चाहिए। नहीं तो कभी कभी 5-6 साल लग जाते हैं ये डायग्नोसिस बनाने में। अब ये लड़की कॉलेज आ गई है, अब ये कॉलेज की समस्या, अब कॉलेज आ गई है तो इसका मेल मिलाव लड़कों से और लड़कियों से और व्यवहार हो गया। सो अब ये एक्सपोज्ड है, जैसे कि फिल्मों में दिखाया है, लव अफेयर, लड़कों के साथ दोस्ती और कभी कभी सेक्स में। सो आजकल ये भी देखा गया है कि शादी से पहले कॉलेज की लड़कियां लड़के बहुत सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, HIV, ये सब खतरनाक बीमारियां इस पे लग सकती हैं अगर ये लड़कियां और महिलाएं ठीक नहीं हो। फिर अब इस लड़की की शादी होती है। तो ये एक दूसरे घर में दूसरे घर में कैसा माहौल है, किस घर से पली है, कैसे घर में है, हस्बैंड के साथ तालमेल कैसा रहेगा, सास बहू के कैसा तालमेल रहेगा, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से भी बहुत सारी बीमारियां और उखड़ के आती हैं। फिर ये महिला अब जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, इसको बच्चा हो रहा है, प्रेगनेंसी होती है, तो फिर इसको काम पे भी जाना है, घर में खाना भी पकाना है, प्रेगनेंसी में भी ध्यान रखना है, तो उस चीज़ें की समस्या बहुत सारी होती हैं। और उस सब के लिए हमने एक ऐप भी बनाया है, आई मम्स ऐप, जो ऐप से ये महिलाओं को बहुत सारे गर्भ संस्कार के बारे में चीज़ें पता लगती। अगर 2 या 3 साल में कंसीव बच्चा नहीं ठहरता इसके, तो फिर इसको बांझ बोलने लग जाते हैं। लड़के को नहीं बोलते, लड़की को बोलते हैं। सो महिला की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, उसको उंगली उठा के बांझ बोलते हैं और उससे बात नहीं करते। और फिर ये कपल डर जाता है, कम उम्र पे ये बांझपन की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ वायबिटीज़ सब इससे ज़्यादा है। डायबिटीज़ में बोलता है मेरे को डायबिटीज़ गोली खाता है, बांझपन पे कभी भी सामने नहीं आता, शर्म आता है। तो वो इलाज
भी कराना चाहिए सही से, जिससे कि जल्द से जल्द बच्चा हो और कारण पता लगे रसौली है कि नहीं। इस उम्र में देखा गया है यूट्रस में रसौली, फाइब्रॉइड, ओवेरियन में ओवेरियन सिस्ट या रसौली, ओवरी रसौली, ये भी बहुत सारी बनती हैं। सफ़ेद पानी की तकलीफ़, सर्विक्स पे इन्फेक्शन। तो इन लड़कियों को कैंसर सर्विक्स जो आजकल बहुत नंबर 1 कैंसर है, इसकी वैक्सीन भी लगती है 11 साल की उम्र से 14 साल में 2 खुराक, उसके बाद 3 खुराक, ये भी लगवानी चाहिए सभी को। तो ये लड़कियों को जो 40-45 पे कैंसर दिखा जाता है, उससे 100% बचाव हो सकता है। तो फिर ये लड़की अब जो है, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड जॉब में चले गए, 40 की उम्र पे आ गई, इनकी माहवारी बंद होने वाली है, हार्मोन्स कम हो गए, तो इनको फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। बहुत गर्मी लगना, पसीने आना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, सेक्स में मन नहीं लगना, शादी का बंधन जो है स्ट्रेन होता है, हस्बैंड बहुत बिजी है, बच्चे हॉस्टल में, अकेलापन महसूस होता है। तो फिर एक समस्या महिला के लिए फिर खड़ी होती है। फिर इसको रजनोवती आती है या मेनोपॉज, महीना बंद हो जाता है तो उसकी समस्याएं बिल्कुल अलग आती हैं और वो आती। फिर ये पोस्ट मेनोपॉज, अगर इनमें वज़न ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। सो ऐसे है एक महिला के पड़ाव, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम समस्याएं। आइए महिलाओं को समझाएं, पुरुषों को ज़्यादा समझाएं कि महिला का ध्यान रखना घर वालों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला ही समाज का सबसे बड़ा स्तंभ है। महिला स्वस्थ है तो घर स्वस्थ है, घर स्वस्थ है तो कॉलोनी स्वस्थ है, कॉलोनी स्वस्थ है तो शहर स्वस्थ है और देश स्वस्थ है। अभी हाल ही में आपने एक बड़ी सर्जरी की है, किस प्रकार का ट्यूमर था, क्या था? अब ये छोटी लड़कियों में कभी कभी ये ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि कैंसर बनने का डर होता है। सो ये लड़की 16 साल की है, आज भी भर्ती है, आज उसको छुट्टी मिल रही है। ये जब आई हमारे पास, जब इसको बहुत तीव्र दर्द हो रहा था, इस शायद बेचारी ने बताया होगा, ये सब ने इसको बोला, वैसे पतली दुबली है पर पेट निकलते जा रहा था। सो 9 महीने गर्भावस्था जैसा पेट इसका था जब ये हमारे पास आई, और देखने पे इतना फूला हुआ, इतना बड़ा ट्यूमर था, इतना बड़ा। और लकीली पानी वाला ट्यूमर था और शायद कैंसर नहीं निकले, वो पैथोलॉजी में पता लगेगा। तो इसकी अभी 3 दिन पहले सर्जरी हुई है, पूरा निकाल लिया, आज हंस रही है। वो इतने प्यार से, इतनी दुखी लड़की आई थी। तो लड़कियों को नियमित जांच 14 साल पे, 21 साल पे, शादी से पहले, शादी के बाद जांच, ये छोटे मोटे ट्यूमर अगर छोटी जगह पे पकड़े जाएंगे तो कैंसर से बचाव हो जाएगा। लाइफ स्टाइल में बदलाव के कारण शादी देरी से होना, IVF की आवश्यकता पड़ रही है। सो ये देखा गया है कि नहीं करते, देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, खाना पीना उल्टे सीधे टाइम पे खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, कोई नियमित खाने का टाइम और नियमित खाना नहीं है। तो एक सतरंगी खाना खाना अब ज़रूरी है, हर रंग का आपकी प्लेट में होना चाहिए। फलाहार पे और मेडिटेरेनियन डाइट जिसको कहते हैं, उस पे ज़्यादा प्रोटीन वोटीन पे, और सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मैदा, चीनी, नमक से बहुत दूर रहना चाहिए। तो ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखते हुए आजकल महिला इतनी स्ट्रेस में है, कंपटीशन वर्ल्ड है, कॉरपोरेट में काम करना है, मैनेजर बनना है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, उससे इनकी माहवारी भी बिगड़ रही है। और ओवरी में जो अंडे होते हैं, वो एक महिला को नियमित अंडे मिलते हैं, 40,000 अंडे भगवान ने दिए, वो हर माहवारी पे 300-400 ख़त्म होते हैं एक अंडा निकलने में। तो नॉर्मली 40-45 पे ख़त्म होते हैं, 45 पे रजनोवती हिंदुस्तान में 46 पे आती है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में 48-50 तक चलती है। सो ये देखा गया है कि ये अंडकोश जल्दी अंडे ख़त्म होना शुरू हो गया है लाइफस्टाइल से, और इन महिलाओं को माहवारी की तकलीफ़ हो गई और कंसीव बच्चा पैदा। तो शुरू में तो शादी लेट करती हैं, फिर कैरियर है कि हमें मैनेजर बनना है, हमें ये बनना है। तो अगर 35 साल आपके निकल गए और फिर बच्चे के सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और IVF ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराना पड़ेगा। तो जल्दी अपना कैरियर प्लान करें, बच्चे को थोड़ा पहले ले आए, कैरियर तो फिर भी आ सकता है, बच्चा आने में दिक्कत होगी। IVF की तकनीकी अपने आधुनिक है, किस प्रकार की तकनीकी है, क्या कुछ है? सो IVF एक बहुत लोगों को अभी भी भ्रम है कि ये बहुत अननेचुरल चीज़ है और अलग है, ऐसा नहीं है। IVF से अभी भी शर्माते हैं, लोगों को नहीं बताते। डायबिटीज़ का आप इलाज लेते हैं ना, ब्लड प्रेशर का लेते हैं ना, हार्ट में स्टेंट डलवाते हैं ना, ऐसे IVF में आपका अंडा बाहर निकालेंगे, आपके हस्बैंड के स्पर्म से भ्रूण बनाएंगे और आपके गर्भ में डाल देंगे। आप ही का अंडा, आप ही के हस्बैंड का स्पर्म, आप ही का गर्भ, आप ही का बच्चा, ये IVF है। पर फर्टिलाइजेशन बाहर होता है कि किसी कारणवश
अंदर नहीं हो पा रहा है, नली ब्लॉक है, पीसीओ है, एंडोमेट्रियोसिस है, शुक्राणु कम है, शुक्राणु कमज़ोर है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। कभी कभी जिनके बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं होते या जिन महिलाओं के बिल्कुल अंडे नहीं होते, उनका अंडा या स्पर्म के बैंक से लेना पड़ता है। ये नामामूली चीज़ है। बहुत कम 1% को सरोगेसी करा, जिनके बच्चेदानी ख़राब हो गई है या बच्चेदानी कुदरती नहीं है, उनको फिर सरोगेट मदर में, वो भी आप ही का बच्चा है, जेनेटिक, आप ही का अंडा, आप ही के हस्बैंड का, गर्भ दूसरा है, बस दैट इज़ इट। सो IVF से मत घबराइए, मत शर्माइए, ये एक बहुत अच्छा इलाज है। 60-70% इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी लीजिए, उल्टे सीधे इलाज हकीमों के चक्करों में नहीं पड़िए, क्योंकि अगर लेट हो जाएंगे तो IVF मुश्किल हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नव दंपतियों को लेकर क्या कुछ सुझाव देंगे? तो नव दंपतियों के लिए मेरा सुझाव है कि आप एक दूसरे से compete नहीं करिए, कंपटीशन नहीं है, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए। अगर आप मैनेजर हैं और आप भी मैनेजर हैं, तो मैं ज़्यादा बड़ी मैनेजर हूँ या मैं ज़्यादा बड़ा मैनेजर हूँ, मेरी तनख्वाह ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह कम है, इस पे अगर विवाद शुरू होंगे तो फिर आजकल आप देख रहे हैं शादी करना मुश्किल हो गया है और डाइवोर्स करना बहुत आसान हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले शादी बहुत आसानी से हो जाती थी और डाइवोर्स होता ही नहीं था कभी हमारे ज़माने में। आजकल उल्टा हो गया है, शादी होती नहीं है और डाइवोर्स फट से हो जाता है। पता लगा 1 महीने बाद ही डाइवोर्स, और 4 साल से आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, फिर 1 महीने में क्या हो गया आपको। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और एक प्यार जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया में अकेलापन बहुत तंग करेगा आपको, साथ मिल के ज़िंदगी जीजिए, एक साथ गाड़ी चलाइए। 2 पहिए की गाड़ी है आपकी, एक साथ चलाइए, एक पहिए पे आप कभी नहीं चल पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा। उन्होंने महिलाओं की सारी समस्याओं से अवगत कराया, इलाज की पद्धति बताई है, आधुनिक जीवन शैली अपनाकर बदलाव कर किस प्रकार से बच्चों को कंसीव करना है, नव दंपतियों को लेकर उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। अपने साथी राहुल मिनल के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा की ये पहल न केवल चिकित्सा क्षेत्र में योगदान है, बल्कि महिला स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए भी एक प्रेरक कदम है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।